अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ का बयान गलत और गुमराहकुन है। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास में कौमी सलामती कमेटी का मौक़िफ़, तमाम इल्ज़ामात मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद। अखबारी बयान में ठोस शवाहिद और हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया। भारत मुंबई हमलों की तहकीकात मुकम्मल न होने का जिम्मेदार है। पाकिस्तान को अजमल कस्साब तक रसाई न देने और जल्दबाजी में फांसी केस के मंतकी अंजाम में रुकावट बनी। पाकिस्तान कुलभूषण और समझौता एक्सप्रेस केस में भारतीय मालूमात का मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म की कौमी सलामती कमेटी में नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत और बाहर आकर वजाहत। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी भी नहीं कहा कि हमलावर पाकिस्तान से गए थे। कौमी सलामती कमेटी ने भी इन्हीं अल्फाज की मजम्मत की जो गलत पेश किए गए। पूरी नून लीग, शहबाज शरीफ और मैं नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आई। नवाज शरीफ अपने बयान पर कायम। एहतसाब अदालत के बाहर मुंबई हमलों से मुतालिक बयान दोबारा पढ़कर सुनाया। कहा कि चाहे जो कुछ भी सहना पड़े लेकिन हक बात करूंगा। कई सालों से कह रहा हूं कि इतनी कुर्बानियां दी हैं लेकिन दुनिया हमारा बयानिया तस्लीम करने को तैयार क्यों नहीं। पहली बार तस्लीम कर लिया कि कुलभूषण भारतीय जासूस है। और गद्दार हूँ या मुल्क दुश्मन हूँ तो फिर आओ भाई एक कौमी कमीशन बनाओ। आओ फिर इसका हिसाब किताब अब हो जाए। मैं भी वहाँ पे आऊंगा। वो लोग भी आए जो मुझे गद्दार कहते हैं। मुझे गद्दार कहने वाला खुद सबसे बड़ा गद्दार है। एक कौमी कमीशन बनाया जाए, मुझे और मुखालिफिन को बुलाया जाए, जो भी मुजरिम साबित हो उसे सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। नवाज शरीफ का बोनेर में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ को गद्दार कहने वाले पहले उन जैसा मुहिब्बे वतन ढूंढ कर दिखाएं। बार बार अवाम का वोट मिलना हुब्बुल वतनी का सबसे बड़ा सबूत है। किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मरियम नवाज का मुखालिफिन को जवाब। कहा कि नवाज शरीफ के बयान की तरदीद का कहते रहे लेकिन चैनल वालों ने कहा कि तरदीद चलाने की इजाजत नहीं। जो डर गया वो लाडला और जो डट गया वो गद्दार। अवाम इस प्रोपेगेंडे का जवाब इलेक्शन में वोट के जरिए देंगे। फौज को घेरने की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ के बयान से भारत को मदद मिलेगी। मुतनाज़े बयान पर नवाज शरीफ का नाम ECL में डालकर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। इमरान खान का मुतालबा। बोले नवाज शरीफ ने जो किया उससे बड़ी क्या गद्दारी हो सकती है। भारत पाकिस्तान को तनहा करने के लिए कोशां है। सबको समझना चाहिए कि यह गेम क्यों बनाया गया। भारतीय लॉबी बयान को आगे लेकर जाएगी तो हम ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। वज़ीर आज़म असम्बली में आएँ और मामले पर वजाहत करें। नवाज शरीफ के मुतनाज़े बयान पर वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आकर वजाहत करें। खुर्शीद शाह का मुतालिबा। रहमान मलिक कहते हैं कि मुंबई हमलों में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्विस है। अपने दौरे वजारत दाखिला में नॉन स्टेट एक्टर्स का जिक्र किया था। साजिश में पाकिस्तान को फंसाने के लिए चंद मगरबी ममालिक ने भी रॉ की हिमायत की थी। मौला बख्श चांदियो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मुल्क की सलामती दांव पर लगा दी।
नवाज शरीफ ने कोई नई बात नहीं की, ये वही बातें हैं जो रहमान मलिक ने बतौर वज़ीर दाखिला की थी। FIA ने पाकिस्तान में दर्ज मुंबई हमले के मुकदमे की तहकीकात की और गिरफ्तारियां भी अमल में आई। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, बोले शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बयान की कोई तरदीद नहीं की, बल्कि ये कहा कि मियां साहब का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। फौज को बदनाम करने की कोशिश करके दुश्मन को ताकत दी गई। परवेज मुशर्रफ का बयान। चौधरी शुजात बोले शाहिद खाकान अब्बासी मुस्ताफी होकर ही जान छुड़ा सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं कि बयान के बाद बहुत से अरकान असेंबली नून लीग छोड़ देंगे। नवाज शरीफ के मुतनाज़े बयान के खिलाफ फैसलाबाद, मुल्तान और जेहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए पंजाब असम्बली में भी करारदाद जमा। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी ने तहरीक इल्तिवा पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाबर अवान की दरख्वास्त जमानत के लिए मंजूर कर ली। मुतनाज़े बयान के खिलाफ लंदन में भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुजाहिरा। नवाज शरीफ के अल्फाज हैरत अंगेज, बेवकूफाना और नाकाबिले यकीन थे। इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी सिरिल अलमिजा का बयान। बोले कि मेरे पास नवाज शरीफ के इंटरव्यू का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। नवाज शरीफ के मुतनाज़े बयान की मईशत पर भी मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। स्टॉक एक्सचेंज 43,000 पॉइंट्स की हद भी बरकरार ना रख सका। शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंसेस की समाअत। हुसैन नवाज ने इन्वेस्टमेंट और कर्ज की तफसीलात फराहम नहीं की। कतरी शहजादे से $5.4 मिलियन की रकम वसूल करने का भी कोई बैंक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। JIT सरबराह का बयान। ख्वाजा हारिस ने कहा कि JIT रिपोर्ट काबिल कबूल शहादत नहीं। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में अमरीकी सिफारत खाने का क़याम 44 फ़लस्तीनियों के लिए मौत का परवाना बन गया। अमरीका के मुतनाज़े इक़दाम के खिलाफ गजा में एहतजाज करने वालों पर इसराइली फ़ौज की अंधाधुंध फायरिंग। 2000 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली फ़ज़ाया की जानिब से गजा पर बमबारी में भी बड़ी तबाही का खदशा। सिफारत खाने की मुंतकली और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ तुर्की और शाम में भी मुजाहरे। वादी नीलम में पुल टूटने की फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। डूबने वाले 9 लापता सयाहों की तलाश जारी। नेवी के गोताखोर भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। अब तक 8 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जहां बहक तलबा की मैयतें फैसलाबाद पहुंचा दी गई। रिक़्क़त-आमीज़ मनाज़िर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का, जहां बहक तलबा के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपए इमदाद का ऐलान। आज जरदारी और न्याजी इकट्ठे हो गए हैं। उनका गठजोड़ नून लीग के खिलाफ है। शहबाज शरीफ का खानीवाल में खिताब। कहा इमरान खान झूठों के IG हैं। मुस्लिम लीग नून को वोट दिया तो सिंध को पंजाब बना देंगे। नवाज शरीफ मुखालिफ नारों की गूंज में पंजाब का 85 अरब रुपए का बजट पेश। सूबाई वजीर खजाना आयशा गौस पाशा की बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन ने ऐवान सर पर उठा लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। हुकूमती अरकान की जानिब से भरपूर जवाब। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल के लिए 3 खरब 52 अरब से जायद का बजट पेश। महकमा तालीम के लिए गैर तरक्याती अखराजात की मद में 43 अरब 90 करोड़ मुख्तस। सूबे की कुल आमदन का तखमीना 2 खरब रुपए है। गैस सरचार्ज की मद में 10 अरब रुपए मिलेंगे।
वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल अस्पताल से घर मुंतकिल। डिस्चार्ज होने के बाद एहसन इकबाल की वालिदा की कब्र पर हाजिरी और फातिहा खानी। मुल्क से नफरत की कांटे हटाने के लिए अभी कितनी जिद्दोजहद करनी है। गोली जिस्म में रहेगी जो याद दिलाती रहेगी कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए मजीद कितना काम करना है। एहसन इकबाल का पैगाम। के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी की इंतहा। कई इलाकों में फॉल्ट्स और दीगर बहाने बनाकर घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। शहरी पानी के बहरान से परेशान। हुकूमत के इलेक्ट्रिक को रमजान में सहरी और इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग ना करने का हुक्म दे। इंतजार कत्ल केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। अरशद पप्पू कत्ल केस में साबिक इंस्पेक्टर चांद खान न्याजी की दरखास्त से जमानत मुस्तरद। अरशद पप्पू के कत्ल और लाश की बेहुरमती के शवाहिद मौजूद हैं। अदालत के रिमार्क्स। पुलिस की मुआविनत से लियारी गैंग वॉर के कारिंदों ने अरशद पप्पू को कत्ल किया। रेंजर्स के वकील का मौक़िफ़। स्टेट बैंक ने ज़कात कटौती के लिए निसाब 38,000 रुपए मुकर्रर कर दिया। तमाम बैंक यकुम रमजान को सेविंग अकाउंट से ज़कात काटेंगे। 38,000 या उससे ज्यादा रकम पर 2.5% की शरह से कटौती होगी। करंट और गैर मुल्की करेंसी अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगी। वफाकी हुकूमत ने 1 अरब 73 करोड़ रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स हबीबुर रहमान गिलानी कहते हैं कि पैकेज में करप्शन रोकने के लिए भी तमाम इंतजामात कर लिए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का सूबे भर में कोल्ड स्टोर्स, मंडियों और बाजारों में क्रैकडाउन। कैल्शियम कार्बाइड लगे 3,000 किलो फल तलफ कर दिए। और जबलिन की तारीखी टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। फॉलो ऑन के बाद आयरलैंड पर इनिंग्स की शिकस्त के बादल मंडलाने लगे।